थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरमीडिएट पाइथन का फंक्शन प्रोग्रामिंग का। जो है हमारे पास रिड्यूस फंक्शन। क्या है? रिड्यूस फंक्शन है। ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी फंक्शन है जो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत अच्छा फीचर है पाइथन के अंदर, जिसकी हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो अपनी डिक्शनरी को, लिस्ट को, टेबल को और सेट को। ठीक है, चलो एक बात याद रखना, ये हमेशा क्या रिटर्न करता है? एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये बात याद रखना, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, लाइक जो है मैप फिल्टर था वो एक लिस्ट की फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में करते थे, बट ओनली सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपको नीड है कि जहाँ पर सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करानी है, लाइक सम ऑफ लिस्ट, अगर पूरी लिस्ट का सम करोगे एक सिंगल वैल्यू आएगी, फैक्टोरियल करोगे पूरी लिस्ट का तो एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो ये बात याद रखना, जहाँ पर सिंगल वैल्यू रिटर्न करानी है आपको, दे कैन यूज रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, वहाँ पर रिड्यूस फंक्शन का यूज करना। और आप कैसे रिड्यूस फंक्शन की यूज कर सकते हैं? हाउ टू यूज रिड्यूस फंक्शन? The reduce function are used by using the import statement like from func tools import reduce। ठीक है, ये एक आपका क्या है, मॉड्यूल्स की हेल्प से। फंक टूल एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम रिड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है, उसको हम अगर एक्सेस करना है आपको रिड्यूस फंक्शन को अपने कोड के अंदर, तो उसके लिए पहले आपको इंपोर्ट कराना होगा। बट आपको पिप से इंस्टॉल कराने की नीड नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉल कर लो, डायरेक्ट यूज़ करोगे डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंटरनल मॉड्यूल है। ठीक है, इंटरप्रेटर इसके लिए पहले से ही अंडरस्टैंड है इसकी फंक्शनैलिटीज़ को। ठीक है, तो आपको बाहर से पिप से कोई नीड नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यूज़ करोगे पाइथन में तो आपका यूज़ हो जाएगा। आइडियली में भी करोगे तो भी हो जाएगा, जुपिटर नोटबुक में भी करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब रिड्यूस फंक्शन में देखते हैं क्या है। मैंने आपको बताया जहाँ सिंगल वैल्यू की नीड होती है वहाँ पर हम रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलता हूँ मैं। एक बात याद रखना है, जब इसमें आप फंक्शन बनाओगे, एक मैं डेफ नाम के बनाता हूँ सम, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ डेफ नाम से सम, और यहाँ लिखता हूँ एक्स कॉम वाई। बताऊंगा क्या हो रहा, बताऊंगा, सब बताऊंगा। रिटर्न करेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, लिस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ पूरी लिस्ट का। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्या करते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिड्यूस। ठीक है, और क्या करूँ यहाँ पर, सम कॉमा एल। ठीक है, और एक मिनट, सम यहाँ पर मेरा कैपिटल में है, फर्स्ट लेटर कैपिटल में करते हैं, फर्स्ट लेटर को अपने, प्रिंट रिजल्ट। चलो पहले रिजल्ट एक, चलो पहले रन करते हैं प्रोग्राम को इसको। चलो क्या आया हमारे पास, सम 15। अच्छा अब समझो आप थोड़ा सा इसमें क्या है रिड्यूस फंक्शन। जो एक्स है और वाई है वो क्या है, एक्स आपका क्या स्टोर करता है, प्रीवियस आउटपुट स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, प्रीवियस आउटपुट। और वाई क्या करता है, आपके जो लिस्ट है या कोई डाटा स्ट्रक्चर है वहां से एक्सट्रैक्ट करता है न्यू एलिमेंट्स को, और प्रीवियस एलिमेंट्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को अप्लाई। फिर समझाता हूँ, एक बार समझो। लाइक 1 2, पहले 1 गया एक्स में, ठीक है, और 2 गया वाई में। ये बात याद रखो, पहले 1 गया एक्स में, 2 गया वाई में। क्या आया दोनों का सम, एक्स प्लस वाई 3 आया। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब एक्स का काम क्या है, खाली साइड में हो जाओ, किसको लेकर, 3 को, जो आउटपुट आया प्रीवियस उसको लेकर साइड में हो जाओ। मतलब एक्स प्लस वाई को क्या कर दिया, एक्स में चले गया 3। अब वाई का काम है, वाई क्या करेगा, जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। मतलब अब वाई क्या उठाएगा, 3 को उठाएगा। किसको उठाएगा, 3 को। एक्स प्लस वाई, एक्स में क्या था पहले, 3 था, वाई में क्या आया, 6, सॉरी 3। तो 3 प्लस 3 क्या हुआ, 6 हुआ। चलो जी 6 आ गया। अब 6 को हमने किस में रख दिया, वही जो एक्स तो प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करो ना, तो एक्स में क्या आ गया, अब 6 आ गया। एक्स ने कहा मैं भी साइड में हो रहा, अभी 6 है मेरे पास। अब आया वाई, फिर से वाई ने किसको एक्सट्रैक्ट करा, फिर से 4 को। ठीक है, तो क्या होगा, 4 प्लस एक्स, मतलब एक्स में क्या था पहले 6, तो 6 प्लस वाई क्या हो गया, तो 6 प्लस 4 क्या हो गया हमारे पास, 10। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स में प्रीवियस आउटपुट क्या आ गया, 10। एक्स कह रहा मैं अब 10 को लेकर साइड में रखता हूँ। वाई कह रहा चलो भैया मैं अगला लेकर आता हूँ 5 को। ठीक है, एक्स ने कहा, वाई ने कहा मैं 5 को लेकर आया। ठीक है, एक्स में क्या था, 10 था, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, 15। एक्स प्लस वाई मतलब 10 प्लस 5 क्या हो गया, 15। तो 15 आगे सिंगल वैल्यू आ गई, वो क्या हो गया, उसने रिटर्न कर दिया, और हमारे पास आउटपुट क्या आता है, यहाँ पर 15 आता है। ऐसे वर्क होता है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो एक्स आर
स्टोर आर स्टोर प्रीवियस आउटपुट, ठीक है, एंड वाई आर एक्सट्रैक्ट न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ऐसे काम हुआ कि एक्स ने क्या करा, प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करा, और वाई ने क्या करा, न्यू एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करा और उसके साथ जो आपके एक्सप्रेशन है उसको अप्लाई करा। बट एट द फर्स्ट टाइम पे दोनों, जब आपका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम पे दोनों, जो एक एलिमेंट एक्स के पास एक एलिमेंट वाई के पास, ठीक है, पहले तो ऐसे हुआ। उसके बाद जब दोनों एक्सप्रेशन हो जाएगी, जो आउटपुट होगा वो एक्स के पास जाएगा, उसके बाद एक्स का कोई काम नहीं है आपका, ठीक है, सॉरी कोई काम नहीं है एक्स का, ठीक है। चलो, ये हमारे पास गाइस क्या था, रिड्यूस फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में करेंगे। ओके, ओके, चलो एक और हम पहले रिड्यूस फंक्शन एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, डेफ सम, नहीं डेफ करते हैं हम इस बार कॉनकैटिनेट, ठीक है। चलो यहाँ पर भी ले लेते हैं, या ए भी ले लो, कुछ भी ले लो यार, आर्ग्यूमेंट्स का नेम कुछ भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, रिटर्न करा दो आप ए प्लस बी, समझ गए। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ एक वाले लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं शिवम बंसल मद्रास, कुछ भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। रिजल्ट क्या करो, रिड्यूस कॉनकैटिनेट टीनेट कॉमा, इसमें भी वही है आपका सिंटेक्स जो है, पहले आपको जो फंक्शन अप्लाई करना है वो, फिर उसके बाद आपको जिसमें इटरेट करना है उस इटरेबल का नेम, ठीक है। प्रिंट करा दो अपना रिजल्ट। चलो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखो क्या हुआ, कॉनकैटिनेट हो गया, ठीक है, क्या हुआ, कॉनकैटिनेट हो गया, नमन बंसल मद्रास दिल्ली, एक उसमें आ गए स्ट्रिंग में, एक ही कॉनकैटिनेट होकर एक ही स्ट्रिंग में आ गई, ठीक है। चलो मतलब वही हुआ, जैसे शिवम था, शिवम और बंसल पहले गए, शिवम और बंसल क्या हुए, ऐड हुए, उसके बाद शिवम बंसल को ए ने कहा मैं अपने पास रख रहा, बी कह रहा मैं मद्रास को लेकर आ रहा, फिर शिवम बंसल और मद्रास ऐड हुए, तो शिवम बंसल मद्रास इकट्ठे कॉन्कैटिनेट होकर साइड में हो गए, फिर बी कह रहा मैं दिल्ली को लेकर आ रहा, फिर शिवम बंसल मद्रास प्लस दिल्ली, तीनों इकट्ठे हो गए, वो चारों इकट्ठे होकर एक रिटर्न कर दी उसने स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे लाइक नेक्स्ट करते हैं डेफ, एक फैक्ट का करते हैं फैक्ट, या चलो वो करते हैं मिन मैक्स की, अगर हमारे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसी लिस्ट में तो कैसे कर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर मैक्सिमम, को लिख सकते हैं, एक्स लिख लो वाई लिख लो, ठीक है। क्या करो, इफ अगर आपको एक्स क्या होता है, बड़ा होता है वाई से, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो एक्स को, ठीक है, एल्स रिटर्न कर दो वाई को, ठीक है। एक लिस्ट ले लो यहाँ पर एल 12 34 56 1 2 33, ठीक है, और यहाँ पर लिख लो रिजल्ट, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखो रिड्यूस, रिड्यूस में लिखो मैक्सिमम कोमा एल, ठीक है, प्रिंट करा लो यहाँ पर आप रिजल्ट, ठीक है। चलो रन करते हैं प्रोग्राम अपना। 56 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आउटपुट आपका 56, ठीक है। हुआ क्या कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या 56 है, 56 ही आ रही है। हुआ क्या, पहले एक्स में और वाई में, एक्स और वाई दोनों उठे, होगा एक पहले 12 एक्स में गया, वाई में 34 गया, एक्स और वाई को कंपेयर करा, अगर एक्स बड़ा है वाई से, क्या एक्स बड़ा है वाई से, 12 बड़ा है 34 से, नहीं है, अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, तो एल्स चलेगा, एल्स मतलब वाई, वाई में क्या था 34 था, तो ठीक है। तो ये प्रीवियस आउटपुट तो हमारे पास था, लेकिन ये किस में जाकर स्टोर होगा, होगा एक्स में ही जाकर, ठीक है, अभी होगा एक्स में ही जाकर, ठीक है। तो उसने कहा चलो मैं 34 को अपने पास रखता हूँ, ठीक है, 34 को उसने अपने पास रखा, अब आया हमारे पास 56, क्या 34 बड़ा है वाई से, 34 बड़ा है वाई से, मतलब 34 बड़ा है 56 से, नहीं है बड़ा 56 से, तो अभी 34 को अपने पास रखा उसने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 56, क्या 56 बड़ा है वाई से, बताओ, हाँ बिल्कुल बड़ा है 56 वाई से, 56 को उसने अपने पास रख लिया एक्स ने,
ठीक है। उसके बाद चेक करेगा क्या 1 बड़ा है 56 बड़ा है 1 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है 56 1 से, तो रिटर्न x। तो अभी भी x में क्या है 56 है, तो क्या हो जाएगा जब हमारे को बड़ा एलिमेंट मिल गया उसने क्या रिटर्न कर दिया x को रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया x को रिटर्न कर दिया। तो x में हमारे पास क्या आ गया 56, उसने किसको रिटर्न कर दिया रिड्यूस में, ठीक है। तो उसने क्या करा सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर दिया और क्या है वो हमारा 56 है, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम है। मिनिमम निकालना तो आप क्या कर दो रिलेशनल ऑपरेटर की डायरेक्शन को चेंज कर दो, ठीक है गाइस। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे अब हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा मजे करते हैं। कैसे मजे करते हैं देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने फिल्टर भी देख लिया, हमने मैप भी देख लिया, हमने रेड्यूस भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम तीनों फंक्शंस को अप्लाई कर कर एक सिंगल आउटपुट निकालते हैं। कैसे, हम मैप का भी यूज करेंगे, फिल्टर का भी यूज करेंगे, प्लस रेड्यूस का भी यूज करेंगे, ठीक। चलो एक मतलब करते क्या है हम देखते हैं, मैं भी दिखाता हूँ। अच्छा अब देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं डिक्शनरी लूंगा गाइस, क्या लूंगा अपनी डिक्शनरी लूंगा, क्या लूंगा एक डिक्शनरी लूंगा। डिक्शनरी में क्या है, लाइक मेरे पास डिक्शनरी में है डी नेम की डिक्शनरी है। इसमें क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक वही नेम्स और मार्क्स लेता हूँ मैं अभी भी, ठीक है। जैसे रोहित ले लिया, ठीक है, मार्क्स उसके ले लिए मैंने 88, ठीक है। सक्षम ले लिया, सक्षम ले लिया, ठीक है। इसमें ले लिए मार्क्स मैंने 52, ठीक है। जानवी ले ली, ठीक है। इसमें इसके मार्क्स ले लिए हमने 78, लाइक कुणाल ले लिया, ठीक है। इसके मार्क्स हमने ले लिए 88, ठीक है। एक और ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया दीपक ले लिया, ठीक है, दीपक, ठीक है। इसके हमने मार्क्स ले लिए 23, ठीक है। चलो अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में नेम्स है देन मार्क्स, ठीक है। हमारे को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को फंक्शनैलिटी क्या करनी है, हमारे को क्या काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है 55 से अपर है, ज़्यादा है, 55 से ज़्यादा है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है, उनके मार्क्स को पहले क्या करो आप मॉडिफाई करो। फिल्टर कर लिया, मतलब मैंने पहले फिल्टर करेंगे ना, इनके 55 से मार्क्स ज़्यादा है, फिर फिल्टर करने के बाद उनके मार्क्स में हम क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 5, ठीक है। मतलब लाइक जैसे कि अगर सक्षम है तो सक्षम की जो मार्क्स है वो क्या है 55 से कम है, छोड़ दो। 80 से 55 से ज़्यादा है 88, इसके में 5 इंक्रीमेंट होना चाहिए, जानवी के ज़्यादा है इसमें 78 में 5 का इंक्रीमेंट होएगा, कुणाल के में 5 का इंक्रीमेंट होएगा, दीपक के में 5 का इंक्रीमेंट नहीं होगा, इनको छोड़ दो। हमने फिल्टर करना है पहले, फिर क्या करो मॉडिफाई करो, फिर मॉडिफाई करने के बाद आप क्या करो सबका ऐड कर दो, सबका सम कर दो, ठीक है। सबका सम कर दो या उसका एवरेज निकाल दो, ठीक है। तो लाइक हम क्या करते हैं पहले, हम पहले क्या करते हैं फंक्शन जो हमें अप्लाई करना है, पहले फिल्टर करेंगे ना, फिल्टर करने के मतलब पहले हम फिल्टर करेंगे ना, कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जो जो जहाँ जहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही होगी वहाँ पर हम उसको स्टोर कर लेंगे अपनी लिस्ट में, ठीक है। तो डेफ पहले फिल्टर लिख लेते हैं, फिल्टर मार्क, ठीक है, फिल्टर मार्क यहाँ लिखते हैं m, ठीक है। इफ कंडीशन दे रही है, इफ जिसके मार्क्स क्या है हमारे पास अच्छा की वैल्यू की उसमें आएगा ना, चलो अभी दिखाता हूँ आपको, एक मैं की ले रही हूँ, मैं वैल्यू ले लो, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पर m लिखते हैं, ठीक है। क्या है इफ जिसके मार्क्स जिसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 55 है, ठीक है, वहाँ पर रिटर्न करा लो ओनली क्या, रिटर्न करा लो ओनली v, क्या रिटर्न कराओ ओनली v, क्योंकि मेरे को उसकी नीड नहीं है, की नीड नहीं है मेरे को, ठीक है। और क्या करा दो रिटर्न पास करा दो, ठीक है। मैं पर स्टेप एक एक स्टेप कर समझाऊंगा आपको, ठीक है। रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखो आप पहले फिल्टर, लिस्ट में यहाँ पर लिस्ट लिख लेते हैं, लिस्ट फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो फिल्टर मार्क, ठीक है, कोमा एल, ठीक है। इसको पहले पेस्ट कर लो यहाँ पे, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पर लिख लो, ठीक है। चलो अब क्या है रन करके देखते हैं पहले इसको।
के भी, अच्छा ठीक है, एक मिनट गाइस, डी डॉट आइटम्स, वो मैंने आपको बताया है, इससे प्रीवियस वीडियो देखना, सॉरी सॉरी एल डी, डी डॉट आइटम्स, ठीक है। चलो देखो, एक प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट करा लेते हैं पहले, प्रिंट करा लेते हैं रिजल्ट को। देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आई, एक टपल की फॉर्मेट में आए क्या, जिसके मार्क्स 55 से अपर है, ठीक है, 88 वाला, रोहित वाला और जानवी वाला, ठीक है, हमारे पास आ गया, ठीक है, क्या एक टपल की फॉर्मेट में आ गया हमारे पास, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, वही करेंगे, अब हमारे को क्या करना है, मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है, चलो मॉडिफिकेशंस करनी है हमारे को। सो गाइस यहाँ फिल्टर हो गया, अब हमारे को नीड है मैप फंक्शन की, किसकी नीड है हमारे को, मैप फंक्शन की नीड है। ये ऐसा करो ना आप, इसको डिक्शनरी में ले लो, डिक्शनरी में ही ले लो, चलो इसको डिक्शनरी में ले लेते हैं, लो, इसको डिक्शनरी में ही ले लिया हमने, चलो ठीक है। अब क्या है, हम मैप फंक्शन को अप्लाई करेंगे, कैसे, मैप, ठीक है मैप, अब मैप फंक्शन वाला वो पहले, जो मैं मैप फंक्शन की हेल्प से हर एलिमेंट पर जो अप्लाई करना है वो तो लिख लो, डेफ, ठीक है, मैप, ठीक है, यहाँ पर ले लो आप के, ठीक है, वही के कोमा वी इक्वल्स टू, यहाँ पर ले लो यार, वी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ अनपैक कर लिया आपने आकर उसको की वैल्यू को, ठीक है, और क्या करो, रिटर्न करो के कोमा वी में +10, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फिल्टर कर लिया आपने, फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करा, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखो, जो आपको फंक्शन अप्लाई करना है, मैप मार्क्स, ठीक है, चलो इस टाइम रन करते हैं, रोहित जानवी कुणाल 98, हाँ देखो हो गया। अब क्या हुआ, जिसके मार्क्स हमारे क्या थे, पहले हमने फिल्टर कर लिया, जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे क्या थे 55 से ज़्यादा थे, हमने क्या करा है, उनको वैल्यू तो फिल्टर कर लिया और अपनी एक डिक्शनरी में स्टोर कर लिया, उसके बाद हमने मॉडिफाई करा हर वैल्यूज़ को, जिसकी जो वैल्यूज़ थी, जिसकी जो वैल्यूज़ थी उसमें क्या कर दिया हमने, इंक्रीमेंट कर दिया बाय 10 का, ठीक है। अब क्या करो, हर वैल्यू को, जो वैल्यू है उसका क्या करो आप, हर वैल्यू का क्या करो, एवरेज लो, मतलब हर वैल्यू को नहीं, सबका पहले टोटल कर लो, टोटल करने के बाद क्या ले लो, उसका एवरेज ले लो। तो अब एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ रिड्यूस लिख लेते हैं हम, ठीक है, तो हमें अब रिड्यूस लिख लेते हैं अब, ठीक है, रिड्यूस, रिड्यूस के लिए फंक्शन बना लेंगे यार, यहाँ फंक्शन बना लेते हैं रिड्यूस के लिए, जो हमें अप्लाई करना है, डेफ रिड्यूस एवरेज, 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 ठीक है, वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर वाई ले लिया हमने, क्या करते हैं हम, देखो जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है ना, तो यहाँ एक एक्स तो लेंगे ही, कोमा वाई लेंगे, ठीक है, एक्स और कोमा वाई लेंगे हम, ठीक है, और क्या कराएंगे हम, नॉट रिटर्न एक्स एंड वाई, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक, सो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे एक बहुत अच्छी अप्रोच, जिसमें हम क्या करेंगे, मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, फिल्टर फंक्शन का कॉन्कैटिनेट कर कर एक बहुत अच्छा हम प्रोग्राम को बनाएंगे, ठीक है, एक फिल्टर फंक्शन प्लस मैप फंक्शन प्लस रिड्यूस फंक्शन, तीनों को यूज़ कर कर हम एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो क्या है, बस आप देखते रहो, समझाऊंगा मैं, पहले आप देखते रहो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, डेफ, मैं पहले एक फंक्शन बनाता हूँ फिल्टर के लिए, ठीक है, फिल्टर के लिए बनाता हूँ मैं फंक्शन, यहाँ लिखता हूँ फिल्टर स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन, जिसमें मैं लेता हूँ की, ठीक है, और क्या करता हूँ, इफ जिसका k ऑफ 0 इक्वल्स टू s, ये n है, इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो,
इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो के को, ठीक है, एल्स पास करो। मैं बताता हूँ क्या अप्रोच है कोड के अंदर। एक लिस्ट है, लिस्ट में क्या है हमारे पास, कुछ नेम्स होंगे, जो जो नेम्स हमारे पास एन से स्टार्ट हो रहे होंगे, खाली उन्हीं नेम्स को हमें पहले लिस्ट के अंदर रखना है, ठीक है। तो लाइक मेरे पास नेम्स है नंदन, ठीक है, नमन, नमन, ठीक है, केशव, ठीक है, शिवम, वंश, नंदिनी और नैन्सी, कुछ ये नेम्स है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास कुछ ये नेम्स हैं, ठीक है। अब क्या है, एक रिजल्ट लिख लेते हैं, फिल्टर लिस्ट, सॉरी गाइस, लिस्ट फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के बाद फंक्शन का नेम जो हमें अप्लाई करना है, फिल्टर, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है, कोमा एल, ठीक है। क्या हुआ इसमें, फिल्टर, फिल्टर फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। फिल्टर अब क्या है, प्रिंट करा लेंगे हम किसको, प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। रन करते हैं पहले इसी चीज को। चलो, जो हमारे पास एन से स्टार्ट होने वाले नेम्स थे वो हमारे पास पहले आ गए, फिल्टर कर लिया हमने डाटा को, ठीक है। अब हमें क्या है, क्या करना है, जितने भी नेम्स है जो एन से स्टार्ट होने वाले नेम्स हमारे पास आए हैं, इनको हमें कन्वर्ट कर देना है अपर, अपर स्ट्रिंग में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देना है, अपर में, अपर केस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो डेफ मैप के लिए बनाते हैं एक मैप स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे पी ले लेते हैं एक, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न पी डॉट अपर, ठीक है। और क्या हो जाए यहाँ पर, वो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, मैप, मैप, और यहाँ पर क्या है हमारे फंक्शन का नेम, मैप स्ट्रिंग, ठीक है। चलो रन करते हैं, ठीक है। जो हमारे नेम्स स्टार्ट हो रहे थे एन से, उनको पहले हमने फिल्टर कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास नेम्स हैं उनको हमने मॉडिफाई कर दिया बाय द अपर केस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे नेम्स का क्या करेंगे, हम कॉन्केटिनेट करेंगे, मतलब एक सिंगल आउटपुट चाहिए ना, इनको सब कॉन्केटिनेट कर देंगे। अब क्या है, रिड्यूस फंक्शन भी आएंगे, हम अप्लाई कर देंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो आप रिड्यूस, उसका फंक्शन का जो मैं नेम बनाऊंगा वो होगा मेरा रिड्यूस स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। चलो एक रिड्यूस स्ट्रिंग के नाम से बना लेते हैं हम अब, रिड्यूस स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर हम भेजते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और रिटर्न करा लेते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलो ठीक है, रन करके देखते हैं गाइस, एक मिनट। चलो गाइस रन करते हैं प्रोग्राम को अपने, आ गया हमारे पास, ठीक है, एक सिंगल आउटपुट आ गया। आप ये देखो, नमन, नंदिनी, नैन्सी, मतलब हमने क्या करा, तीनों फंक्शंस को एक बारी में यूज करके और एक हमने सिंगल आउटपुट बना लिया अपना। पहले क्या करा, हमने फिल्टर करा डाटा को, जिसमें से जिसके नेम स्टार्ट हो रहे थे एन से, उनको पहले हमने फिल्टर कर लिया, उसके बाद उनको मॉडिफाई कर दिया बाय द अपर केस, फिर बाय यूजिंग रिड्यूस फंक्शन हमने उसे क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीनों के तीनों जो हाई ऑर्डर फंक्शन है उनको अप्लाई करा ऑन अ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा रिड्यूस फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। इसमें हमेशा टू आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं, एक प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करता है और एक न्यू वैल्यू को एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके डाटा स्ट्रक्चर में से, ठीक है। ये आपने रिड्यूस में देख लिया, और रिड्यूस फंक्शन को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम इसको इंपोर्ट कराएंगे इसके मॉड्यूल्स को। ये बात याद रखना, अगर आपने इसको इंपोर्ट नहीं कराया तो आपका एरर आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, फ्रॉम टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, इसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप रिड्यूस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो गाइज यही था हमारे पास रिड्यूस फंक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको क्या करना है, कुछ डाउट आएगा आपको अगर रिड्यूस फंक्शन से रिगार्डिंग, मेरे से पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछो, कहीं भी पूछो,
इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने अटैच कर रखी है, वहाँ पर मेरे को डीएम करो। आपको जैसे पूछना है वैसे पूछो, जो पूछना है वो पूछो रिगार्डिंग पाइथन, ठीक है। बस हमारे अब इसके बाद लैम्डा फंक्शन रहता है, वो समझा दूंगा। लैम्डा फंक्शन में तो आपको कुछ भी करने की नीड नहीं, ओनली सिंगल लाइन ऑफ कोड में आप अपने टास्क को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। लैम्डा करेंगे, लैम्डा के बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, देन आफ्टर सेट कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम करेंगे अर्क्स एंड कर्व्स, देन हम करेंगे जनरेटर एंड डेकोरेटर, ठीक है गाइस। हमारा जब ये खत्म हो जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पाइथन का, उसके बाद हम करेंगे स्टार्टिंग डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। उसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, हर प्रोग्राम करेंगे जिसमें विंडो स्लाइडिंग का प्रोग्राम करेंगे, ग्रीडी का, सब एरे का, हर एक प्रोग्राम जो एक अच्छी कंपनी आपसे पूछती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, हम उसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर कर कर दिखाएंगे। कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट मैं बीच बीच में लेकर आता रहूँगा आपके लिए। उसके बाद गाइज ये जब थोड़ा सा हो जाएगा, मैं अब एक चीज़ और सोच रहा हूँ जिसमें हम करेंगे एक डाटाबेस। डाटाबेस भी बहुत ज़रूरी है डाटा को मेंटेन करने के लिए। उसमें हम आपको डाटाबेस की क्वेरीज को बताएंगे, एग्रीगेट फंक्शंस बताएंगे, कैसे जॉइंस यूज़ कर सकते हैं, कैसे टीसीएल डीसीएल और ये सब फंक्शंस को हम यूज़ कर कर एक बहुत अच्छा डाटा को अपने मेंटेन कर सकते हैं एज अट्रैक्टिव वे। सब है हमारे पास, हर तरह का डाटा है, हर तरह की हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा डाटा कहाँ पर यूज़ होता है, ये हम सीखते हैं डाटा एनालिस्ट में, वो भी हम सीख करेंगे, ठीक है। सब एक ही फील्ड है, हम अपने जो हमने फील्ड पकड़ लिया है वो हमने मशीन लर्निंग डाटा साइंस डाटा एनालिस्ट की फील्ड पकड़ रखी है। इसी से रिगार्डिंग हम आपको हर चीज़ बताएंगे। बट बस मैं अब आपको ऊप्स जो है मेरा रहता है इसमें पाइथन में, वो मैं अभी कंप्लीट करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो ठीक है गाइज। So guys, thanks for watching. Keep support. Please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching. Have a good day. Have a nice day.